हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की कुछ यादें। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सावन आया खुशियाँ हुईयाँ आके मीह बरसाए। मेरा सावन ऐसा आया जिसने डुबदे आन तराए। हुजूर की प्यारी साथ संगत जी, मोहब्बत भरा प्यार। महाराज जी कहते हैं, मुझे खुशी है आप सब बकायदा सत्संग में हाजिरी देते होंगे। प्रभु का अपना काम है, जिससे वह काम ले ले वह खुशकिस्मत है। आप सभी महाराज जी की याद में हो, हुजूर की याद में हो। मेरा जिस्म बेशक यहाँ नहीं है, मगर दिल आप सबकी याद में है। हरदम प्रभु की याद में रहो, सबकी भलाई दिल में रखो। हुजूर की खुशी आपको मिल जाएगी। इंसान वही कहलाने का हकदार है जो दूसरों के काम आए। सयाने बनो। हुजूर महाराज कहते हैं, मैं चाहता हूँ इसी जन्म में आप प्रभु के घर पहुँच जाओ। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने फरमाया कि रावलपिंडी में मोहम्मदीन नाम का एक साहिब था। हुजूर बड़े महाराज जी उसके घर गए। वह भाई हुजूर से अर्ज करने लगा कि हुजूर पहले मेरी एक बात सुन लो। वह 2 तारा बजाया करता था। कहने लगा, 2 मुश्किलें हमने देखी दिल के लग जाने के बाद, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। हुजूर ने फरमाया कि खूब रंग देती है मेहंदी घिस के पिस जाने के बाद। अरे भाई, वह हर वक्त दीदार देते तो क्या मुश्किल है। मतलब यह है कि अपना आप भूल जाओ, वह अंतरी नशा मिल जाएगा। वह ऐसा नशा है कि उसे पाकर बाहरी दुनियावी नशे सब भूल जाते हैं। ऐसे ही अमृतसर का वाक़ा है, हुजूर के वक्त का है। सुबह हुजूर बैठे थे और मैं भी बैठा था। एक सिख भाई दर्शन करने आया। मैंने पूछा, कैसे आए हो? कहने लगा, यह मुझे बुलाने गए थे। कहने लगे कि मैं फला मकान में ठहरा हुआ हूँ, तुम वहाँ आ जाना। इसलिए मैं आ गया हूँ। यह अफसाने नहीं, वाक़ात है, कायदे के मुताबिक है, जिनकी हमको खबर नहीं। जो गुरु को इंसान समझता है वह कुछ नहीं ले जा सकता। सब कुछ छोड़ छाड़ कर सतगुरु के चरणों में खामोशी से बैठ जाओ। चिंता फिक्र को छोड़ दो। अगर काले बादल भी मंडरा रहे हों या दुनिया की तबाही की अफवाहें उड़ाई जा रही हों, तो काले बादलों में भी कहीं ना कहीं रोशनी की झलक रहती है। अपने अपने फर्ज पूरे करो। फर्ज की अदायगी में डट जाना जवां मर्दी है। हर नतीजे को बर्दाश्त करना बहादुरी है। दुनिया के हर काम में प्रेम बरतो, प्रेम ही परमात्मा है। एक दिन फरमाने लगे कि सूअरों के आगे मोती मत फेंको, सिर्फ उनको जो असल में ज़रूरत है 200 हों, थ्योरी खोलकर समझाओ। जो पोसीदा राज प्रभु का अंतर में दिया हुआ है, उसे कोठे की छत पर खड़े होकर पुकार दो कि सच्चाई क्या है। ध्यान रखे, सिर्फ वह ही आएंगे जिनको असलियत की ज़रूरत है। यह प्रभु का प्यार है, जिसको वह चाहेगा देगा। जंगली फूल को अंधेरे में ही खिलने दो। जब वह अच्छी तरह खिल जाएगा, दुनिया खुद देखेगी और खुशबू दूर दूर तक जाएगी। एक चीज़ याद रखो, 3 चीज़ें अंधेरे में हों: भजन,
सिमरन, खाना अकेले खाओ। दुनियावी ताल्लुक तब हो जब ज़रूरत महसूस करो, कोई आपको ना देखे। साथ ही प्रभु का शुक्र करो जो खाना मिला है और सिमरन करते रहो। एक दफ़ा हुजूर डेरे से स्टेशन को चल पड़े। कई सेवादार भी साथ थे। हुजूर प्लेटफार्म पर टहलने लग गए। गांधी जी एक सेवादार थे। हुजूर उसे कहने लगे कि अमृतसर की तरफ से बड़ी खुशबू आ रही है। ट्रेन आ रही थी। जैसे ही गाड़ी नज़दीक आती गई, खुशबू भी बढ़ती गई। जब गाड़ी नज़दीक आ गई तो हुजूर ने देखा कृपाल सिंह खिड़की में खड़े थे। फिर हुजूर ने फरमाया कि मुझे क्या खबर थी कि खुशबू किसकी है और क्यों आ रही है। अब पता चला। हुजूर को देखते ही महाराज जी गाड़ी से छलांग लगाने लगे तो हुजूर ने आवाज़ दी कि कृपाल सिंह छलांग ना लगा देना। इतना कहते ही महाराज जी ने छलांग लगा ही दी। हुजूर ने फरमाया, इतनी जल्दी क्या थी, मैं तो आ ही गया था, छलांग लगाने की क्या ज़रूरत थी। फिर हुजूर ने महाराज जी को गले लगाया। यह गुरु और सिख के प्यार की मिसाल है। एक दफ़ा कोयटा में हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने संगत के 2 आदमियों गंडा सिंह और चनन सिंह को मुकर्रर किया हुआ था। वहाँ जिस किसी को नाम देना होता था तो इन भाइयों की चिट्ठी लेकर हुजूर के पास डेरा ब्याज जाते थे। वह चिट्ठी देखकर हुजूर उनको नाम दे देते थे। एक दिन एक शराबी नाम लेने आ गया। चनन सिंह और गंडा सिंह भी वहीं हाजिर थे। यह हस्तियां शीशे के बर्तन की तरह देख लेती कि अंदर क्या है। हुजूर ने उसे पूछ लिया कि शराब मांस का क्या हाल है। वह भाई कहने लगा कि हुजूर मैंने अब तौबा कर ली है, आइंदा इस्तेमाल नहीं करूँगा। हुजूर ने उसे नाम दे दिया। कुछ देर बाद उसने शराब मांस खाना फिर शुरू कर दिया। फिर हुजूर ने सपने में आकर उसे थप्पड़ और डंडे मारे, जिससे उसके मुंह और जिस्म पर चारों तरफ नीले निशान पड़ गए। जब उसे जाग आई तो देखा सारा शरीर नीला हुआ पड़ा था। समझ गया कि सजा मिली है। उसी भाई ने घर वालों को कहा कि चनन सिंह को बुलाओ। चनन सिंह आ गया तो उसने कहा कि मुझे हुजूर के पास ले चलो। वह डेरे में लाए। हुजूर से अर्ज की कि मुझे माफ़ कर दो। हुजूर ने फरमाया कि घबराओ नहीं, तुमने सायादार दरख्त के नीचे पनाह ली है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आखिर उसे अपने किए का पछतावा हुआ। बाद में उसने शराब मांस का बिल्कुल त्याग कर दिया। साथ ही साथ दुनिया भी त्याग दी और साधु बन गया। हुजूर जब नौकरी से रिटायर हुए तो डेरे ब्यास में आकर पक्की रिहाइश कर ली। उन दिनों संगत बहुत कम थी। डेरे ब्यास जाते हुए रास्ते में एक नाला पड़ता था जो बरसात के दिनों में संगत के लिए रुकावट बनता था, डेरे आने वालों के लिए। हुजूर ने कई दफ़ा नाला बंद करने के लिए संगत को कहा, मगर संगत ने ध्यान ना दिया। गांव वालों ने भी परवाह नहीं की। आखिर एक दिन हुजूर ने रात को खुद ही टोकरी उठाई और चल पड़े। खुद ही मिट्टी उठाने का काम शुरू कर दिया। रात को अचानक एक गांव वाले की आंख खुली तो देखा हुजूर खुद ही मिट्टी उठा रहे हैं। फौरन देखते ही उसने सारे गांव में आवाज़ दी तो बहुत सारे लोग आ गए। आवाज़ें सुनकर डेरे वाले भी जाग उठे। शर्म के मारे सब के सब नाला भरने के काम में लग गए। यह जिंदा मिसाल है संगत के लिए हुजूर के प्यार की। सच पूछते हो, मुझे संगत बहुत प्यारी है और जो भजन सिमरन करते हैं वह मुझे अपने बच्चों और रिश्तेदारों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। वक्त बहुत ख़राब आ रहा है, भजन सिमरन जारी रखो, डायरी रखना ना भूलो। हुजूर दया का टोकरा लेकर फिर रहे हैं, कोई भी लेने वाला नहीं मिलता, जागो और ले लो। हुजूर की दया से बांट कर खाओ, वरना सब जल जाएगा। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में हुजूर डेरा ब्यास के लिए आ रहे थे। गर्मी बहुत जोरों पर थी।
पैदल ही आ रहे थे। गर्मी की वजह से रास्ते में एक दरख्त की छाया में खड़े हो गए ताकि गर्मी से आराम मिल सके। फौरन ही ख्याल आया कि बाबा जी से मिलने आया हूँ, इसलिए दरख्त के नीचे मेरा खड़े होना गुरमुखता की निशानी नहीं है। फौरन चल पड़े। उधर ब्यास में बाबा जी नंगे पांव बाहर धूप में टहल रहे थे। जब हुजूर दरख्त के नीचे खड़े हो गए तो बाबा जी भी बाहर से अंदर कमरे में आ गए। फिर जब हुजूर चल पड़े तो बाबा जी फिर नंगे पांव ही धूप में टहलने लग गए। बीबी रुको ने पूछा, आज क्या बात है? बाबा जैमल सिंह जी ने फरमाया कि अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद ही हुजूर डेरे में पहुंच गए तो बाबा जैमल सिंह जी भी टहलते टहलते अंदर कमरे में आ गए। बीबी रुको कहने लगी कि अब पता चला कि बाबा जैमल सिंह जी नंगे पांव बाहर क्यों टहल रहे थे। यह भी गुरु और शिष्य के प्यार की मिसाल है। एक वाक़या है 1942 का। हुजूर के एक शिष्य थे, कहने लगे कि मैं ब्यास सत्संग में गया। सत्संग में एक खास बात हुजूर ने बयान की कि मैं अमृत वेले 3 बजे से 5 बजे तक हर एक सत्संगी के पास आता हूँ, अपने साथ एक चीज भी देने को लाता हूँ। यह मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं 5 बजे तक इंतजार करके वापस चला जाता हूँ। शिष्य को नाम देकर गुरु अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहता है। आगे फरमाया, वेले दी नमाज कवेले दिया टकरा। सत्संग के बाद मैं अपने घर लाहौर आ गया। दिल में बात बैठ गई कि हुजूर का फरमान बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे तजुर्बे में नहीं आया था। मैंने घर आकर अपने बच्चों से भी और सत्संग में भी हुजूर के फरमान का जिक्र किया। फैसला कर लिया कि अमृत वेले हुजूर के दर्शन जरूर करने चाहिए। मेरे पास टाइम पीस था, उसका अलार्म मैंने 2:45 का फिट कर लिया। रात को हम सब घर वाले अमृत वेले के दर्शन करने के लिए जल्दी लेट गए ताकि अमृत वेले उठेंगे। मैं रात को सोया पड़ा था कि हुजूर ने सफ़ेद लिबास में हाथ में खुंडी लेकर मेरे सिरहाने की तरफ आकर दर्शन दिए। मैं सोई हुई हालत में साथ कपड़ों के ओढ़े हुए मत्था टेकने की खातिर उठा। मैंने पाँव को हाथ लगाया, हुजूर के बूटों पर अच्छी तरह से मत्था टेका। हुजूर हंस पड़े और फिर गायब हो गए। मैं होश में रहा, घर वालों को जगाया कि अभी अभी हुजूर आए थे। एक दिन महाराज जी फरमाने लगे कि जिसके अंतर गुरु प्रकट हो गया उसके चरणों के खाक बन जाओ। फिर ऐसे शिष्य को जो तड़पाएगा वह सुखी नहीं रहेगा और ना ही बख्शा जाएगा। अगर कोई टीचर करता है उसे भी मैं देख रहा हूँ और जो तंग करता है उसे भी देख रहा हूँ। जो एक दूसरे की बुराई करते हैं उनसे हुजूर बहुत नाराज हैं। फिर ऐसा क्यों करते हो? जो कुछ सुनते हो वह लिख लो, हमेशा उसे अपने साथ रखो वरना भूल जाओगे। आज से ही शुरू कर दो। सत्संगों में आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो काफ़ी मुद्दत आप धर्म पुस्तकें पढ़कर नहीं पा सकते। यह अल्फाज महाराज जी के सुनते ही खामोशी छा गई। इस खामोशी में शब्द धुनी चालू हो गई। मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्यार है आपसे। दुनिया ख़त्म होने को है। बीमारी चंडीगढ़ है और बाकी इलाकों में भी आ चुकी है। अरदास करो कि हे मालिक, हम सब भाई बहनें दया करो। हम सब भाई बहनें हैं, दया करो। आश्रम में हर हफ्ते जो लंगर चलता है हुजूर उससे बहुत खुश हैं। गरीब को जितना खिला सकते हो खिला दो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा या जलकर राख हो जाएगा। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। यह सिर्फ कृपाल ही जानता है। अगर एक घायल करने वाली नज़र किसी पर पड़ गई तो सेवा का मुआवजा मिल गया कि नहीं? इस एक नज़र का कोई क्या मोल दे सकता है? एक ही के पास आने वालों के अगर दिल नहीं मिलते तो गुरु का प्यार काहे का? सब दया लेने आते हैं कि बच्चे मिल जाएं, कारोबार फलता फूलता रहे।
यह लेने आते हैं, मगर मिशन में लगने कोई नहीं आता। मुझे मिशन सबसे ज़्यादा प्यारा है। गुरु गुरु कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर गुरु का कहना मानने वाला कोई नहीं मिलता। हम भी क्या करें? दिली प्यार वाले फायदा उठा जाते हैं और बाकी सब हाथ मलते रह जाते हैं। मगर सतगुरु ताकत सिर पर है और कदम कदम पर संभाल कर रही है। दुनिया के हर काम में प्रेम बरतो। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा सबके अंदर है, तो सबसे आपका प्यार होना चाहिए। गुरु ने आपको अंतरी रास्ता दिखा दिया है। जो भी ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा है, वह नीचे की तमाम सीढ़ियां तय करके आया है। तुम्हारी कोशिशों में सतगुरु की महान ताकत हरदम साथ है। तुम गिरोगे भी तो वह प्यार से तुम्हें उठा लेगा। मेरी शुभ भावना हरदम तुम्हारे साथ है। यह दिल्ली आश्रम की जगह जब खरीदी थी, गंदे नाले के साथ वाली। महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए। 40-50 संगत के आदमी भी बैठ गए। हुजूर की याद में बैठे थे। कुछ मुखालिफ लोग भी आ गए, जो कि वह जगह खरीदने के खिलाफ थे। मुखालिफ लोगों ने जब देखा कि कृपाल सिंह जी के पीछे हुजूर बाबा सावन सिंह जी खड़े हैं, तो वह लोग हैरान हो गए और खामोश हो गए और मुखालफत बंद कर दी। फिर इसी जगह की रजिस्ट्री 9 जून सन 1951 को सावन आश्रम के नाम से कराई गई। हुजूर के वक्त जब हुजूर खड़े होते थे, दूर से भीड़ भाड़ में इनकी पगड़ी भी नजर आ जाती थी, तो रूह सिमट जाती थी। यह प्यार की निशानी है। गुरु के पास बैठकर प्रभु का रंग चढ़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सत्संग में सबसे पहले आके चुपचाप बैठ जाओ, या वह रहे या तुम। यह नहीं कि दोनों आंखें बंद करके बगले की तरह बैठ गए। मैं भजन करने वाली संगत से बड़ा खुश हूँ। इकट्ठे बैठने से ईश्वर की याद बहुत होती है। महाराज जी ने फरमाया, इकट्ठे बैठने में सबका भला है। हुजूर की याद में मिलकर खूब भजन करो। यह जिंदगी का सरमाया है और इसी में मेरी खुशी है। महाराज जी ने फरमाया, जो कोई सत्संगी नहीं आता, उसको घर जाकर बुलाकर लाओ और उसे प्यार से समझाओ कि यही चीज़ सिर्फ साथ जाएगी। भजन करो गुरु की याद में। जहाँ एक से ज़्यादा मिलकर सत्संग, जहाँ एक से ज़्यादा मिलकर सतगुरु की याद करोगे, सतगुरु को वहाँ ही हाजिर पाओगे। अब आखिर में आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, महाराज जी कहते हैं कि हर भाई बहन परमार्थ के शुभ काम में प्रेम और प्यार से निष्काम सेवा भाव से काम करे। इससे आपकी अंदरूनी जिंदगी माला माल हो जाएगी, बल्कि चारों तरफ फिजा महक उठेगी। जो भी आपके पास आएंगे, उनको ठंडक और शांति मिलेगी। अगर किसी बहन भाई को यह महसूस हो कि उस पर खास रहमत हो रही है अंतर में, तो जज्बात की रों में ना बह जाना। जो परमार्थ की पूंजी मिली है, उसे हजम करो। महाराज जी कहते हैं, मेरी शुभ भावना आप सबके साथ है। आपस में प्रेम से कंधे से कंधा मिलाकर रूहानी रास्ते पर आगे बढ़े, ताकि जो तुम्हें देखे वह तुम्हारे गुरु की तारीफ करे। हुजूर की यादें। ऐसे भी दिन कभी आते हैं, ऐसी भी रातें होती हैं। दुनिया को बुलाकर जब दिल से मुर्शद से बातें होती हैं। बिरह की आग जब लगती है, दिल चुपके चुपके रोता है। आता है समय एक ऐसा भी जब सूखी बरसातें होती हैं। खुशी का दिन है रंग ए इकलाक का, सबको मुबारक हो। जन्मदिन है हुजूर ए पाक का, सबको मुबारक हो।
आपका अपना कृपाल सिंह। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा।